Welcome children, good morning. Today we move ahead now with the legislative provisions. But before that, let's have a short brush up of what we did in the previous lecture so that you can come into the continuity with today the last part of the chapter 21 of SS. Now we had already done about very much related to you, that is related to the children, laws regarding right to free and compulsory education. We usually call it RTE 2009. अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था एंड दैट वाज रिलेटेड टू राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन 2009. बट यू विल हैव टू रिमेंबर कि ये राइट मिली है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की ओनली टू दोज चिल्ड्रन who are from very, you can say, below the poverty line families, financially very weak families, or we can also call it economically very weak families के जो बच्चे होते हैं उनके लिए उनको ये राइट मिली है फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. एंड गुजरात गवर्नमेंट ने भी एज पर दिस पर्टिकुलर लॉ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम किया था, एज पर दैट लॉ गुजरात गवर्नमेंट ने भी फिर अनाउंस किया law related to right to free and compulsory education on 18 Feb 2012, मतलब after 3 years of this particular law. Now हमें ये लॉ की ज़रूरत क्यों है? ताकि बच्चे पढ़ लिख के अच्छे से डेवलप हो मेंटली फिजिकली and they become strong, they know how to fight against exploitation, what are their rights as Indian citizen, they also come to know what are their duties as Indian citizen. तो एक बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़ सकता है तो अपने आप ही उनकी जो, जैसे हमारे कंट्री के बच्चे जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे हमारी कंट्री में रह के ऑफ कोर्स, yeah, going to the other country but then coming back over here to develop our own country, I would say, rather than being a part of the development of the other country. So with this objective, by keeping in mind this objective, मतलब कि एक गोल को ध्यान में रखते हुए, and which goal, कि बच्चों का फिजिकल मेंटल और ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको अच्छी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और क्वालिटेटिव एजुकेशन मिलना चाहिए. एंड देन वी ऑल्सो डिड रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन की उनको एजुकेशन और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन वर फ्रेम्ड अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ दैट वाज सेट बाय द गवर्नमेंट. और ये जो सम स्पेसिफिक नॉर्म्स, मतलब फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने डाले थे इस लॉ के अंदर, वो ये था कि हर एक स्कूल में क्वालिफाइड टीचर्स होनी चाहिए, हाइजीनिक रूम्स, हाइजीनिक वॉश एरियाज, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, मिड डे मील अरेंजमेंट एंड बहुत सारी चीज़ें, लैब्स एंड ऑल शुड बी प्रोवाइडेड. और 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को अपने घर से नज़दीकी स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए. बर्थ सर्टिफिकेट अगर ना हो एज एन एज प्रूफ तो तब भी बच्चों को एडमिशन देना ही चाहिए, इट्स वेरी कंपलसरी, ताकि बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से उस बच्चे का एडमिशन और पढ़ाई आगे रुक ना जाए. एंड फ्री एजुकेशन, यस, कंपलसरी एजुकेशन. फिर पेरेंट्स नीड नॉट गिव एनी इंटरव्यूज़ और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ज़रूरी नहीं है कि चिल्ड्रन और पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाए. और हर एक नो डोनेशन शुड बी आस्क्ड फॉर बाय द स्कूल एंड डिपॉजिट शुड नॉट बी आस्क्ड ऑफ एनी टाइप कि भाई अभी डिपॉजिट इतना डाल दो 5,000, जब बच्चा पढ़ लिख के स्कूल से बाहर जाएगा तो आपके वो पैसे हम रिटर्न करेंगे. नो, दैट्स नॉट अलाउड बाय द गवर्नमेंट. सो देर आर मेनी सच रूल्स एंड रेगुलेशन दैट वर फ्रेम बाय द गवर्नमेंट. और फिर SC ST और वीकर सेक्शन, दैट इज़ फाइनेंशियली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविजंस डाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. और प्राइवेट प्राइमरी स्कूल में भी उनके लिए लाइक यू कैन से 25% सीट रिजर्व रहती है एंड स्कूल टीचर्स आर नॉट अलाउड टू टेक प्राइवेट ट्यूशंस. और एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप, यस, ओवर ईयर रिवॉल्यूशनरी स्टेप भी लिया गया था बाय अ गवर्नमेंट कि 3 से 5 साल के बच्चों को नर्सरी में
nursery government had accepted as legal, और उसी स्कूल प्री नर्सरी या नर्सरी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग वाले ही टीचर्स को अपॉइंट करना है. सो मैनी सच रूल्स एंड रेगुलेशन वर फ्रेम्ड अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ. एंड अगर टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है उन स्कूल की तो उनको 5 साल का टाइम देते हैं दैट यू मूव आउट ऑफ द स्कूल, गेट योर सेल्फ क्वालिफाइड फॉर दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर द सब्जेक्ट्स एंड देन कम बैक, वी विल गिव यू दैट पर्टिकुलर पोस्ट. एंड अगर बच्चे ने 14 ईयर्स कंप्लीट कर लिए लेकिन कोई पर्टिकुलर कोई वजह से इन पास्ट दैट चाइल्ड वाज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज प्राइमरी एजुकेशन, तो फिर उसे 14 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद भी उसे एडमिशन देना चाहिए, राइट. एंड कई जगह पे प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स में गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन गवर्नमेंट फीस पे कर लेती है ST SC और वीकर सेक्शन या वीकर फैमिलीज के बच्चों की. एंड अगर ये सारे नॉर्म्स स्कूल के डायरेक्टर फॉलो नहीं करते तो या तो उनकी स्कूल को सील लगा देते हैं, मतलब रिकग्निशन ऑफ द स्कूल इज टर्मिनेटेड, या फिर उस डायरेक्टर को फाइन करते हैं. देन वी ऑल्सो सॉ हाउ अरेंजमेंट ऑफ फूड, सिक्योरिटी ऑफ फूड इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी कंट्री की नेचुरली वो तो बढ़ती ही रहेगी. तो हमें ये देखना है कि क्वांटिटी भी इनफ होनी चाहिए हमारे इंडियन सिटीजन के लिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. हर एक ह्यूमन बीइंग को न्यूट्रिशियस फूड मिलने का अधिकार है. इट इज राइट टू गेट न्यूट्रिटिव फूड, राइट. तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ इन 2013, दैट इज कॉल्ड RTF. एंड यहाँ पे कंट्रोल गवर्नमेंट ने करना चाहा कि बच्चों में जो मैल न्यूट्रिशन है उनकी मदर्स में जो फीडिंग मदर्स, प्रेग्नेंट मदर्स में जो न्यूट्रिटिव डाइट की जो, और यू कैन कॉल इट मैल न्यूट्रिटिव और फंक्शनिंग होता है उनमें, दे डोंट गेट न्यूट्रिटिव फूड. तो फिर इन बच्चों को और फीडिंग मदर्स या प्रेग्नेंट मदर्स को न्यूट्रिटिव डाइट दिया जाता है. PDS भी स्टार्ट किया है बहुत सालों से गवर्नमेंट ने, दैट इज़ कॉल्ड रेशन शॉप, जहाँ पे बहुत कम प्राइस में लोगों को नेसेसिटी मिल जाएगी. एंड गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड दिस टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द फैमिलीज दोज हु आर इन द टॉप ऑर्डर ऑफ अंत्योदय योजना, जो बहुत 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 गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिस्ट में हैं, उनको गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है एट प्रॉपर क्वांटिटी एंड डिस्काउंटेड रेट. अगर हम लेने जाते हैं शुगर, सपोज दैट वी बाय फॉर दिस एग्जाम्पल, आई एम नॉट टेलिंग यू द एग्जैक्ट रेट, से 50 रुपीज़ पर kg, तो उनको मिलेगा 20 रुपीज़ या 25 रुपीज़ पर kg. तो काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे नेसेसिटीज़ गरीबों को मिल जाती है विद द सपोर्ट ऑफ रेशन कार्ड विद दे हैव टू शो एट दिस रेशन शॉप. दैट इज़ कॉल्ड PDS, Public Distribution System. Now today we move ahead from this new topic and the last topic of this particular chapter, that is some legal provisions, or you can say some legislative provisions. Now according to this act and Ma Annapurna Yojana, to the needy, middle class, poor families of cities and village areas, they are provided grains at subsidized rate. Subsidized मतलब बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे लोगों को जो बहुत ही गरीब है उनको नेसेसिटीज़ मिल जाएगी, लाइक ग्रेन स्पेशली, एंड देन देर इज़ घी, तेल, शक्कर एट्सेट्रा, एंड बोथ इन सिटीज़ एंड विलेजेस. अंत्योदय फैमिलीज आर गिवन 35 kg ऑफ ग्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. एंड मतलब जो बहुत अंत्योदय फैमिलीज उसमें आ जाएगी जो इनके पास पैसे है ही नहीं कुछ खरीदने के लिए, लिटरली दे आर सो वेरी पुअर that they can't even go to ration shop and buy something for themselves at discounted rate. तो उनके लिए 35 kg grains free of cost. Then we come to as per this particular law, that is previous slide में हमने जो law देखा, beneficiaries, that is poor people can buy wheat at 2 per kg, rice 3 rupees per kg, and coarse grain like jowar, bajri, maize etc. at 1 rupee per kg in fixed quantity and fixed time. मतलब कभी भी जाके खड़े रह गए और कुछ भी मांग लिया, कितना भी मांग लिया, इज़ नॉट अलाउड. फिक्स टाइम पे, जैसे कि हर महीने के पहले 3 या 4 दिन में रेशन शॉप उनको ये सब प्रोवाइड करेगी, तो मंथ के स्टार्टिंग में जाके कलेक्ट कर लो अपना पार्ट. अब कितनी क्वांटिटी, तो एक फैमिली में अगर 2 लोग हैं तो 50 किलो नहीं मिलेगा,
तो फैमिली के मेंबर्स और उन मेंबर्स के एज के हिसाब से क्वांटिटी फिक्स लिखी रहती है कि इन फैमिली को इतना ही मिलेगा. रेशन कार्ड में एंट्री रहती है हर एक फैमिली मेंबर्स की और एज की, राइट. And good quality grain is provided, of course, under PDS on fixed condition. At the time of maternity, that is when the lady is going to give birth to the child, तो उसके वो जो प्रेगनेंसी पीरियड रहता है तो उस मदर को भी काफ़ी हेल्प मिलती है. एंड आफ्टर द डिलीवरी ऑल्सो द मदर इज़ प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद ₹6,000 एज सपोर्ट, ताकि वो न्यूट्रिटिव डाइट मिले उसे. अकॉर्डिंग टू दिस बिल, food security allowance would be given. Allowance that is either in cash or in the form of necessity will be given to the beneficiary. तो कई बार ग्रेन्स मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या अगर ग्रेन्स नहीं देते तो फिर उनको अलाउंस मिल जाता है, दैट इज इक्वल टू दिस ग्रेन मनी दे आर प्रोवाइडेड. As per this act, every month sugar, iodized salt, kerosene, edible oil twice a year are provided at low rate or discounted rate by Gujarat government to Antyodaya and BPL families through ration shop. This particular answer here, this from here, all the point is going to be your 4 marker detail answer. And lot many objectives होंगे हर एक पेज पे. अब आयोडाइज सॉल्ट क्यों लिखा है यहाँ पे? रीज़न, आयोडीन की कमी से एक बहुत साल पहले अब नहीं दिखाई देती वो बीमारी, क्योंकि अब हम जो सॉल्ट खाते हैं वो आयोडाइज नमक रहता है. यू मस्ट हैव सीन एड्स ऑल्सो ऑन टीवी स्क्रीन कि आयोडाइज नमक एंड ऑल. तो जब पहले के ज़माने में लोग ऐसे डायरेक्टली जो सॉल्ट बेचने निकलते रास्ते पे लारी में, यू नो, हैंड कार्ट, पुल कार्ट, तो बड़े बड़े सैक, कोथड़ा कहते हैं, सैक्स में वो सॉल्ट डाल के रास्ते पे बेचने निकलते थे एंड डायरेक्टली लोग उसी को खरीद लेते. अब उसमें आयोडीन की कमी होती थी एंड इट वाज नॉट प्रोसेस्ड सॉल्ट लाइक टुडे व्हाट वी हैव, प्रोसेस्ड सॉल्ट विथ आयोडीन एंड ऑल. तो अब इस आयोडाइज सॉल्ट नहीं मिलता था तब, तो काफ़ी लोगों को ये बीमारी आ जाती थी लाइक गॉइटर, राइट. यहाँ से पूरा ये नीचे ऐसे हैंग होता था एंड यस, वेरी सैड कंडीशन ऑफ दोज पीपल. और ये ज़्यादा यूथ सी पहले होता था, बट टुडे ऑल हैव दैट अवेयरनेस एंड एज सच आयोडाइज सॉल्ट ही बेचा जाता है मार्केट में. अदरवाइज इट इज़ नॉट अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू बी जस्ट सोल्ड इट ऑफ, है ना. एंड देन देयर इज, तो इन लोगों को हर महीने आयोडाइज सॉल्ट, शुगर, केरोसिन, एडिबल ऑयल ट्वाइस अ ईयर मिल जाता है. ऑयल आर प्रोवाइडेड एट लो रेट बाय गुजरात गवर्नमेंट through ration shop to these 2 types of category. State government would update मतलब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उसे वो अपने पास रखेगी about the leading families, rich families, and improve upon, and list of these families on the name of women in family will be publicly displayed in Gram Panchayat, Gram Sabha, Ward Sabha, E-Gram, Fair Price Shop और ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, वेबसाइट ऑफ सप्लाई डिपार्टमेंट. तो कई बार ऐसे होता है कि सारे फैमिलीज़ के कई बार अच्छे खासे इकोनॉमिकली वेल ऑफ फैमिलीज़ के लोग भी रेशन शॉप का यूज़ कर रहे हैं टू बाई दिस ग्रेन्स एट लो रेट. बट गवर्नमेंट कीप्स इट सेल्फ अपडेटेड विद ऑल दिस फैमिलीज़ एंड एक्चुअली हु आर नॉट सपोज टू, आई वुड से we would not go and buy all these things from the ration shop, right? ये हमारा हक है ही नहीं. I would say it is for the poor people. Then steps like biometric identity, epic card, barcode, learn it, very important for 1 marker. ration card और food coupons, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिस्टम होगी. एंड टेकिंग इमेज विद वेब कैमरा, ये तो हर जगह पे है. बायोमेट्रिक आइडेंटिटी कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. These all things have been started to improve and make PDS strong in order to make this system corruption free. पहले ऐसे होता था कि शायद अब भी कहीं पे होता होगा कि रेशन शॉप पे इस एक्चुअली गवर्नमेंट शॉप, तो लोग जो काम करेंगे वहाँ पे जो कैश काउंटर पे बैठे हैं या जो तुम्हें सारा ग्रेन सप्लाई कर रहे हैं, घी, तेल, केरोसिन सप्लाई कर रहे हैं. अब केरोसिन की जगह पे आज ज़्यादातर मिल रहा है गैस सिलेंडर, राइट. तो कहीं ना कहीं करप्शन इन्वॉल्व हो जाता था. लेट मी गिव यू वन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल.
नाउ जस्ट इमेजिन कि 25 रुपीज़ पर केजी यहाँ पे शुगर बेची जाती है, और बाहर जाओ तो 50 to 60 रुपीज़ एग्जाम्पल, जैसे हम जाके बाय करते हैं प्राइवेट ग्रेनरी स्टोर से तो से 50 रुपीज़, और यहाँ पे जाएं तो 25 रुपये। अब जैसे वेरी वेल ऑफ फैमिली या वेल ऑफ फैमिली के यहाँ कोई फंक्शन है बहुत बड़ा और उसे 100 kg शुगर चाहिए और मे बी 50-60 kg शुगर चाहिए, और डालडा घी, बिकॉज PDS में मतलब कि रेशन शॉप पे यू डोंट गेट 100% प्योर हाईएस्ट क्वालिटी घी एंड ऑयल, बट येस इट्स ओके, नॉट बैड ऑल्सो, नॉट वेरी वेरी गुड ऑल्सो क्वालिटी। तब भी अगर 100-200 लोगों को फंक्शन में लंच या डिनर खिलवाना है तो नेचुरली दे यूज लॉट्स ऑफ डालडा घी एंड अ बिट ऑफ नॉट दैट वेरी गुड क्वालिटी ऑयल एंड ऑल। तो ठीक है, अब जिनके यहाँ ये फंक्शन है तो दे विल टेल देयर पीपल दैट गो एंड गेट से 100 kg शुगर, या जो केटरिंग वाले हैं आई वुड से उनको लॉट में ये हर बार चाहिए फंक्शंस में, बिकॉज दे कीप ऑन हैंडलिंग द फंक्शन। तो अगर उनको 100, 200, 500 किलो शक्कर चाहिए, नेचुरली व्हाट दे विल डू इज, पैसे तो उनको मिले उस पर्टिकुलर जिनके यहाँ फंक्शन है वहाँ पे, तो उसने गुड क्वालिटी वाले पैसे ले लिए, दैट पर डिश वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू लग्जरियस फूड एंड ऑल, और बहुत सारी आइटम्स भी दिखा देंगे दैट विल प्रोवाइड यू रसमलाई एंड रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन एंड दिस आइसक्रीम एंड, तो बहुत सारे शक्कर की, गुड़ की, बहुत सारी ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है केटरिंग में जब खाना पकता है। तो नेचुरली अब ओनर को तो पता नहीं, जो जिसके घर में ये फंक्शन है, कि what type of food actually quality is being provided by the caterer. अब caterer को तो profit, I'm not talking about everyone, I'm not talking about all the catering, it's just one simple example so that you can understand it easily that कैसे corruption entry ले रहा है, right? It's not just that मैं focus करूँ एक particular catering field पे ही, just a very simple example I'm providing and not pointing out to any particular field, understood? So just for your simple understanding, it's any random example that I'm providing you so that it becomes much easy for you. Otherwise SS is going to be a bit heavy, a bit maybe sometime बिना एग्जाम्पल के शायद ये लेक्चर देखते देखते तुम लेट जाओ वहीं पे, राइट? और जो टीवी पे अगर लेक्चर देख रहे हैं तो वो वहीं पे सो जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? सो नाउ दिस केटरिंग वाले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप पे चले जाएंगे, दैट इज रेशन शॉप, एंड नाउ व्हाट दे विल से इज कि वो जो आदमी है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, maybe he is provided monthly 10,000 to sit at that shop, provide his service. अब यहाँ पे उसको कहा जाता है कि भाई हम आपको 25-30 हज़ार ज़्यादा देंगे, लेकिन आप ये सारे 100-200-500 किलो शक्कर हमें 25 रुपये में दे दो एट द सेम रेट, राइट? चला गया उसके यहाँ, मतलब कि फ़ायदा किससे हुआ? दो पार्टी को, द वन हु इज़ बाइंग एंड द वन हु इज़ सेलिंग, मतलब द बायर एंड द giver, both are corrupt over here. You see corruption in different fields, many fields. When you see in your surrounding, you will see lots of corruption. It could be small, it could be big. So like very light form, थोड़ा very light way, एक तुम्हारा और मेरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, like how a very small child, जैसे 2 साल का जब या 1.5 साल का या 3 साल का बच्चा जब चलना सीख रहा है, एंड चलो 3 साल का बच्चा ले लेते हैं, हु इज़ नाउ अंडरस्टैंडिंग वेरी मेनी थिंग्स इन हिज सराउंडिंग, एंड द मदर इज कैचिंग द फिंगर ऑफ द मदर एंड मूविंग टुवर्ड्स द मार्केट, और फिर कहीं पे शॉप में कुछ कलरफुल, कुछ खिलौने या कुछ खाना कलरफुल देख लिया, एंड ही स्टैंड्स ओवर देयर इन द मिडल ऑफ द मार्केट एंड इज टेलिंग देयर मम्मा आई वांट दैट, और मम्मा उसको खींच के आगे ले जा रही है, आई एम गेटिंग लेट, यू आर नॉट सपोज टू बाय दिस एंड दैट एंड ऑल।
नाउ यू टेल मी कि बच्चे ने क्या किया होगा. नेचुरली बच्चा वहीं पे बैठ जाएगा नीचे रास्ते पे और पैर ऐसे करेगा रास्ते पे. दिस इज द वे टू ब्राइब, राइट. अब मम्मी बेचारी देख रही है वहाँ, माय गॉड, मार्केट में, मिड मार्केट में रास्ते पे मेरा बच्चा बैठ गया, सब देख रहे हैं. शी फील्स एम्बेरेस्ड. शील पिक अप द चैलेंज, ओके बेबी डोंट क्राई, क्योंकि अब लोग देख रहे हैं. सो शी इज पैम्परिंग द चाइल्ड, चलो 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 तुम्हें क्या चाहिए, ये लेना है वो लेना है. अब दूसरी बार बच्चे को पता चल गया कि ये एक्ट करने पे आई एम गोइंग टू गेट दैट थिंग. दैट्स इमोशनली बच्चा सीख गया ब्राइब, you know. So this is how, so it's very nice way parents then they are very smart, very nice way to control the child later on, ताकि वो बच्चा दूसरी बार इस गलत रास्ते पे ना जाए. लेकिन अगर वहीं पे कंट्रोल नहीं किया, बड़े होते 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 corruption will take entry in a life. So this is just again a very simple example provided कि what is corruption, what is bribe, right? Bribe giving and bribe receiving. तो ये करप्शन फ्री सिस्टम बनानी है हमें. दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू. इसीलिए ये सारी सिस्टम हमारी गवर्नमेंट ले आई, ताकि अब ये जो 25 वाली चीज़ जो बाहर 50 में मिल रही है हमें, लेकिन कोई अगर वहाँ पे 25 में उठा के लॉट में ले जाए और उस आदमी को थोड़ा ब्राइब दे दे जो उस शॉप में जॉब कर रहा है, तो बाहर जो लंबी लाइन गरीबों की लगी है उनको कौन सा एक बोर्ड दिखेगा कि भाई माल टाइम पे पहुंचा नहीं है, 4 दिन के बाद आना. 4 दिन के बाद कहेंगे आया ही नहीं, या फिर इस बार माल कम आया है तो तुम्हें 2 किलो की जगह पे आधा किलो ही मिलेगा. तो दोज हु आर एक्चुअली इन नीड ऑफ, दे आर नॉट गेटिंग, बट द वन हु इज नॉट इन नीड ऑफ, ही टुक अवे बाय शोइंग दैट 10,000 और 20,000 की ब्राइब. सो दैट इज करप्शन. तो ये हमें हटाना है, इसलिए गवर्नमेंट ये सारी सिस्टम ले आई, लीगल सिस्टम, राइट. अब ये हो ही नहीं पाएगा ये सारा जो गलत काम हो रहा है. अंडर दिस बिल इंटरनल कंप्लेंट प्रिवेंटिव मैकेनिज्म हैज टू बी सेटअप. दैट इज एक ऐसी सिस्टम गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी कि पीपल हैव द राइट टू कंप्लेन विद अ व्यू टू रिमूवल ऑफ कंप्लेंट. अब जब ये कंप्लेंट्स आती है तो उसे सॉल्व कौन करेगा, तो उसके लिए एक नोडल ऑफिसर, एरिया ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं. So he has to be appointed for rules and regulation control of grain distribution system. तो अगर किसी एरिया के लोगों ने कंप्लेन की कि भाई ग्रेन टाइम पे हमें नहीं मिल रहे, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ऑन एंड ऑफ एट दिस पर्टिकुलर शॉप इन दिस एरिया, तो ये जो नोडल ऑफिसर है उस एरिया का ऑफिसर, वो ये ही इज गिवन सम राइट्स, सम he can frame his own rules for that particular region, and he can then bring under his control this grain distribution system. For the purpose of complaining, Rajya Anna Ayog is set up. In state and food commissioner is to be appointed. अब यहाँ पे और एक कमिश्नर भी अपॉइंट होते हैं स्टेट लेवल पे. That's under various provisions of National Food Safety Act, and as per Mar Annapurna Yojana, approx 3.82 crore needy citizens are provided grain at concession rate. So under this two system 3.82 crore approx, ज़्यादा भी हो सकते हैं या थोड़े कम हो सकते हैं, it could be any, so approx it is written. उनको कम रेट पे ग्रेनरी मिल जाती है. Such type of welfare schemes have been implemented by our Gujarat government. So we stop over here, and because the chapter is complete, and after this chapter you will see that we are starting with English. तो एक वीडियो फॉलो करेगा after this SS. So go through both. So we'll make it a bit easy now. थोड़ा relaxing हम ले लेते हैं इंग्लिश का पार्ट. And if any queries, once again give me a call. So thank you so much. Take care. But meeting you soon in very साथ साथ फॉलो हो ही जाएगा और एक वीडियो. So thank you once again. Thank you very much.